ताज के दोहरे गुंबद के इतिहास के भाग 2 में आपका स्वागत है। 1399 में तिमूर जब वापस समरकंद आते हैं भारत से, तो वो बीबी खानम मकबरे और बीबी खानम मस्जिद की शुरुआत करवाते हैं। बीबी खानम उनकी मिसेस थी। उनकी कोशिश ये थी कि एक ऐसी मस्जिद बनाई जाए जिसमें समरकंद के सारी मेल पॉपुलेशन एक साथ नमाज पढ़ सके। ये बड़ा एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट था और इसीलिए इसमें जल्दी जल्दी काम भी किया जाता है और कुछ कमियां रह जाती हैं जिसको अमीर तिमूर नोट भी करते हैं और कहते हैं मैं खुश नहीं हूं इस काम से। पर हम ये क्यों कहते हैं कि तिमूर जहां जहां जा रहे थे वहां की नॉलेज साथ लेके आते थे और वो समरकंद की बिल्डिंग्स में दिखाई देती हैं। वो इसलिए क्योंकि उमैयद मॉस्क के डोम का डायमीटर 43 फीट 6 इंच था और बीबी खानम के डोम का डायमीटर 44 फीट 3 इंच है। इंचों का फर्क है इतने बड़े स्ट्रक्चर में। तो वो मेजरमेंट्स भी अपने साथ लेके आए थे, वो सब नोट करते थे। ये देखने वाली बात है। अब चूंकि अमीर तिमूर खुश नहीं थे बीबी खानम के मकबरे और जो मस्जिद है उसकी कंस्ट्रक्शन से, तो 1404 में जब वो आते हैं तो वो एक नया स्ट्रक्चर स्टार्ट करवाते हैं अपने ग्रैंडसन, जो उनकी उसकी डेथ हो जाती है मोहम्मद सुल्तान की, 29 साल का था वो, उसके मकबरे के लिए। बाद में अमीर तिमूर खुद 1405 में मरने के बाद वहीं दफन हो जाते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम है गुरे अमीर। और उस स्ट्रक्चर में जो डोम बना है वो डबल डोम है और उसके बीच में लकड़ी का फ्रेमवर्क है जिससे दोनों डोम्स को सपोर्ट मिलता है। इब्न बतूता कहते हैं कि दूर से जब हम देखते थे तो ये डोम दिखाई देता था और ऐसा लगता था जैसे हवा में तैर रहा है। गुरे अमीर का ये डोम, बीबी खानम का ये डोम एक आदर्श नमूना बन के हमारे सामने आ जाता है। अमीर तिमूर के मरने के बाद उनका राजकाज बिखर जाता है और छोटे छोटे राजा बन जाते हैं। पर डबल डोम ये जाता नहीं कहीं। ये अलग अलग आकार में, स्वरूप में हर जगह पे दिखाई देना शुरू हो जाता है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल हो जाती है। तो आपको 1438 में गौहर शाद के मकबरे में, हेरात में, डबल डोम देखने को मिलता है। ब्लू मॉस्क जो तबरीज में थी उसमें देखने को मिलता है। सुल्तान हुसैन मिर्जा के मस्जिद और मकबरे में जो हेरात में है उसमें देखने को मिलता है। और फिर श्रीनगर में, भारत में, बीचों बीच जैना कदल का एरिया है, वहां पे आपको मजार सलातीन देखने को मिलती है जो सुल्तान जैनुल आबदीन की मां की का मकबरा है, उसमें डबल डोम देखने को मिलता है। तो समरकंद से चल के टेक्नोलॉजी श्रीनगर पहुंच जाती है इधर। पर जरा यहां रुकते हैं। सुल्तान जैनुल आबदीन कौन है? इन्हें कश्मीर के इतिहास में बड़ शाह के नाम से जाना जाता है। बड़ा शाह। इनके पिता के समय में कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन हुआ था कश्मीर से और इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को वापस ला के कश्मीर में बसाया था, उनको वापस उनकी डिग्निटी दी थी। और यहां तक कहा जाता है कि बड़शाह हवन वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। इनके समय में महाभारत और राजतरंगिणी का पर्शियन में अनुवाद भी हुआ है। आज भी आपको कश्मीर में बड़शाह ब्रिज और बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इनके नाम से। तो सुल्तान जैनुल आबिदीन की मां का मकबरा पे आपको डबल डोम देखने को मिल जाता है 1465 में बना हुआ। फिर इधर हम दिल्ली की तरफ आते हैं। 1517 में सिकंदर लोदी की का जो मकबरा बनता है लोदी गार्डन्स में आपको देखने को मिलेगा, वहां आपको डबल डोम देखने को मिलता है। ये पहली पहला ऐसा मकबरा है जो एक गार्डन में बनाया गया था। दूसरी चीज, ये पहला ऐसा डोम है जिसके ऊपर आपको इन्वर्टेड लोटस देखने को मिलेगा, उल्टा कमल देखने को मिलेगा। तो एक हिंदू मोटिफ आपको डोम पे दिखता मिल जाएगा। तो जो
आपको गुरे अमीर के और बाकी जो डोम्स की जो कोनिकल शेप आपको देखने को मिल रही है, ऊपर जो चोंच, उसको थोड़ा-सा ब्लंट कर देता है ये उल्टा कमल, और इसमें इंडियन एस्थेटिक इंट्रोड्यूस कर देता है। ये पहला नमूना है आपके सामने सिकंदर लोदी के मकबरे के डोम के स्वरूप में। निजामुद्दीन के एरिया में आपको सड़क के बीचों बीच दिल्ली में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसके ऊपर एक गुंबद है और ग्लेज टाइल्स लगी हुई है। इसे सब्ज बुर्ज बोला जाता है। ये 1520-1530 के आसपास बना था। और जो चीज आप सुल्तानिये में देखते हैं उसके डोम पे ग्लेज टाइल्स, गोरे अमीर में देखते हैं ग्लेज टाइल्स, वही चीज यहां पे भी देखते हैं। तो पर्शियन आर्किटेक्चर का ये एक छोटा सा नमूना हमारे सामने दिल्ली में आज भी देखने को मिलता है। और इसके तुरंत बाद, और ये डबल डोम है, और इसके तुरंत बाद 1565 में हुमायूं का मकबरा बनना शुरू होता है। इसके आर्किटेक्ट हैं मिरक मिर्जा घियास। बनते बनते इनकी डेथ हो जाती है और मोहम्मद सैयद मोहम्मद इनके साहबजादे इसको फाइनली कंप्लीट करते हैं। हुमायूं के मकबरे में जो डबल डोम है उसमें ग्लेज टाइल्स का इस्तेमाल डोम पे नहीं है, वहां मार्बल लगाया गया है। ग्लेज टाइल्स उसके साथ जो छोटी छतरियां हैं उन पे लगाई गई। तो यहां आपके सामने पर्शियन और इंडियन एस्थेटिक्स का मिलाप शुरू हो जाता है। डबल डोम अब एक इंडियन स्वरूप अख्तियार करना शुरू कर देता है। जहां डबल डोम को गुर अमीर में या सुल्तानिया में एक हाइट देने के लिए यूज किया जाता था, वहां इंडियन एस्थेटिक्स में उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए इस्तेमाल करा जाना शुरू हो जाता है। 1598 में अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अकबर के नवरत्नों में से एक हैं, वो अपनी वाइफ के लिए, महाबानो के लिए एक मकबरा तामीर करवाते हैं। निजामुद्दीन के एरिया में ही है वो, आप जाके देख सकते हैं। वो भी डबल डोम है। अब इस मकबरे की खासियत क्या है? मार्बल है। दूसरी चीज, ये चार बाग जो गार्डन है उसके बीच में नहीं है, उसकी एज पे है। और ये अपने आप में एक शुरुआत थी। ये पहली ऐसा मकबरा है जो वाइफ के लिए बनाया गया है। ये पहला ऐसा मकबरा है जो चार बाग के बीच में नहीं, एज पे है। और यही चीज आपको ताजमहल में देखने को मिलती है। तो डबल डोम और उसके साथ का आर्किटेक्चर अब पूरी तरह से इंडियनाइज होना शुरू हो जाता है। 1627 में अब्दुल रहीम खाने खाना की मृत्यु हो जाती है और वो उसी मकबरे में दफन हो जाते हैं। और 1632 में 5 साल के बाद ताज बनना शुरू होता है। ताज से जुड़े हुए आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे। उनके साथ जुड़े हुए मकरमत खान जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, मीर अब्दुल करीम जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ बिल्डिंग्स थे, ये सब ईरान से वास्ता रखते थे, एक पर्शियन एस्थेटिक्स लेके आए थे। ताज की जो ईंटें हैं वो मुगल स्टैंडर्ड ईंटों से थोड़ी सी छोटी हैं। ताज का डोम जमीन से 73 मीटर ऊपर तक जाता है। और ताज का डोम सुल्तानिया के डोम से, गुर अमीर के डोम से अलहदा इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर मार्बल का इस्तेमाल है, इंडियन एस्थेटिक्स। उसके ऊपर इन्वर्टेड लोटस है जो आप सिकंदर लोदी के मकबरे के डोम पे देखते हैं, इंडियन एस्थेटिक्स। दूसरी चीज, वाइफ के लिए बना है और बाग के एज पे है, बीच में नहीं। अब्दुल खाने खाना के जो टूम का हमने जिक्र किया उससे प्रेरित है यह यहां पे। तो एक धार्मिक स्थल उमैयद मॉस्क दमास्कस की, उसका डोम जो लकड़ी का बना हुआ था, एक प्रबल धार्मिक इच्छा से प्रेरित राजा का सुल्तानिये का डोम जो चाहता था कि हजरत अली और इमाम हुसैन के अवशेष उस स्ट्रक्चर में आए। एक ब्रूटल राजा, उसकी महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति जो गुर अमीर और बीबी खानम में देखने को मिलती है, आपके सामने भारत में एक मासूम कविता, एक असीम प्रेम, एक असीम दुख की अभिव्यक्ति बन के
ताज के इस खूबसूरत डबल डोम में जो पूरी तरह से इंडियन है, एक इंडियन एस्थेटिक्स में ओतप्रोत है, वो पर्शियन आइडिया, इंडियन एस्थेटिक्स आपके सामने आ जाता है। ये इतिहास है डबल डोम का 700 से लेके 1632 तक का।